यहाँ कई सुधी पाठक आए हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि आपस में अगर सबका एक परिचय हो जाए तो फिर आपस में जो नेटवर्किंग जिसको कहते हैं वो सही रहेगा। कई पहचाने चेहरे देख रहे हैं, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं। और बहुत अच्छे कवि अभी का समय है कि चुनी हुई कविताओं का लेखन कर लिया है अपने जन्मे से। और सबसे पहले मैं आपको बधाई दूँ। और दूसरा जो मुझे अलग तरह का एक कार्यक्रम लगा कि पहली बार अध्यक्ष ने मंच को संभाला। क्या ये संचालक जो है वो सारा कार्यक्रम संभालता है, अध्यक्ष ने पानी पी। प्रलय के पूर्व की जो मनोदशा है उसको भी उन्होंने प्रकट किया। बड़ी अंदर से अभी एक और जिज्ञासा आ रही थी सवाल करने के बाद कि कितना अच्छा होता कि जब वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसकी उस दौरान आप किस मनोदशा से गुजरते हैं, क्योंकि आप एक सिंपल ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर जब आप वहाँ जाते हैं ख़ास किस्म के ट्रेनिंग आपको दी जाती है, एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और उस ऑब्जेक्टिव को एक्वायर करने में उस प्रशिक्षण के दौरान की जो मनोदशा है उसको भी, जैसा कि मैंने कहा था कि शायद अब अगली कविता में वो बच्चे भी आएंगे, वो अनुभव भी आएगा। बड़ा अच्छा लगा। मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और मेरी दूसरी बार मैं आया हूँ पुस्तक चर्चा में यहाँ पर। तब मैं लिटरेचर के बारे को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था आई से, तो कभी यह लेखक नहीं हूँ, मैं हिंदी पढ़ता था। मैं सीए हूँ प्रैक्टिस में। तो ये कविता मैंने बहुत प्रोग्राम किए सुने, पर बहुत अच्छा लगा कि हिंदी के प्रोग्राम बहुत कम हो रहे हैं दिल्ली में, के प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए आप इन प्रोग्राम को इंकरेज करो और हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपकी कविता का जो प्रोग्राम था बहुत ही बढ़िया लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुरेश पाल बंसल है, रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और कविता पढ़ने और सुनने में इंटरेस्ट रखता हूँ। आप लोगों को बड़ी अच्छी कविता लिख सकते हैं। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। कर्नल के ओहदे से रिटायर हुआ था 2006 में। 25 साल मैं तो सुनने आई थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा करा। आशा रहेगी कि जैसे बताया कि कोशिश के साथ मिलने के लिए पूर्वी राज्य त्रिपुरा से मैं एसोसिएट वहाँ पर मुझे कैसे लॉट हुआ। अभी आजकल मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कार्यरत हूँ। इन सबके साथ भी मैंने गणेश सेक्रेटरीट में 2 साल काम किया है। तो सबके साथ भी अकेडमी में ट्रेनिंग टाइम रहे, तो तीनों के साथ काम करने का उनके साथ उनके आशीर्वाद का मुझे मिला, उसके लिए भारी और बहुत खुशी हुई है। कविताएं सुन के वाकई में बहुत अच्छा दर्द निकल के आया है और मैं आशा करता हूँ आगे भी इस टाइप से लिखते रहेंगे। और जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं, जो विचार हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो इस तरह से हम लोग को भी एक भाषा प्रदान कर रहे हैं हमारे विचारों में। तो बहुत बहुत मेरा नाम ओंकार केडिया है। मैं खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव हूँ। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। मैं शायद 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था और लिखने का शौक़ तो था, कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। बच्चन जी से मिला मैं जाके, तो बच्चन जी ने मुझे एक बात कही कि देखिए जो कविता की स्लेट है बहुत बड़ी और इसमें इतने नाम हैं कि बड़ी कीचन कीच है और उसमें कहीं अपना नाम नज़र आने लगे बहुत लंबी यात्रा है। बहुत लंबी यात्रा है कि वो अपना नाम उस स्लेट में कहीं दर्ज हो जाए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आईएएस जैसे एक बहुत लंबी ट्रेन है और उसमें एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है। साहित्य भी इसी तरह से बहुत लंबी ट्रेन है और उसमें ये कविता का एक डिब्बा है और वो डिब्बा बहुत बड़ा है और इसके बावजूद उसमें एंट्री बहुत मुश्किल से मिलती है और जो घुसना चाहता है उसको घुसने नहीं दिया जाता, दरवाजे बंद हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए
कि उस ट्रेन में, उस डिब्बे में घुसने का टिकट अभी आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगर मिल गया है तो बड़ी खुशी की बात है, पर मुझे लगता है कि अभी वो टिकट मिलना शेष है। और बहुत खुली हुई बात है कि पहले संग्रह से संभावनाएं बहुत कवियों की जगी हैं। आपकी मैंने कविताएं सुनी, उससे भी जगी हैं, लेकिन हमने ये भी दुर्घटनाएं होती हुई देखी हैं कि पहले संग्रह के बाद बहुत सारे कवि गायब होते हैं। तो इसलिए आपके प्रति शुभांशा, हमारे बड़ी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि आप उस डिब्बे में दाखिल हों, ना सिर्फ आपको सीट मिले बल्कि पूरी बर्थ मिले। मैं 35-40 साल पढ़ाकर रिटायर हुई हूँ और इनकी कविताएं काफ़ी सारी सुनने से एक अंदाज़ा होता है, तो कुछ दो एक तरह की बातें दिमाग में जैसे आई सुनने से, पढ़ के कुछ और असर होता है, सुनने से अलग रहता है। पहली बार मैं आ रहा हूँ हिंदी के किताब की उसमें, मुझे नहीं मालूम था कि मैं समझ रहा था कोई बाहर की कवि आएंगे, लेकिन आप IAS में होकर इतनी उम्दा कविताएं हर लोग एक बार मुझे याद है जब मैं सर से मिलने गया तो सर ने कहा सुनील अंग्रेजी बहुत पढ़ ली, हिंदी साहित्य की और अग्रसर होंगे। तो मैं इसकी जो नया कवि जो इनके अंदर जो जागृत हुआ इसके लिए बधाई के बाद सर की कविता मैंने भी बुक लेकर के पढ़ा और उसमें मसूरी की याद पूरी तरह से ताज़ा हो गई। काफ़ी समय से सरकार में जब आप काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो आपको कई बार अच्छी पोस्टिंग मिलती है, कई बार बेकार पोस्टिंग मिलती है, महत्वहीन पोस्टिंग मिलती है। तो इस तरह का कार्य आदमी ज़्यादातर महत्वहीन पोस्टिंग में करता है, क्योंकि उसी समय मिल पाता है। बट सर का जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं तो सारी पोस्टिंग्स जिले में रही हैं, तो उसके बावजूद भी सर ने अगर ये काम कर दिखाया है। हम लोगों को टाइम पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, सर ने पढ़ करके ज़रूर लिखा होगा। इतना समय उन्होंने दिया और इतनी अच्छी कविता लिखी है, तो सर को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सर हमेशा से, जब से सर से मुलाकात हुआ, सर से मुलाकात 1997 से है, जब से सर ने UP PCS टॉप किया या सिविल सर्विस सिलेक्शन हुआ, सर को देख के हमें प्रेरणा मिली और काफ़ी हद तक हमारे सिलेक्शन में सर का योगदान है। सर के लिए सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब कर रही हूँ और उसके अलावा गीत गोविंदम को मैंने फोक आर्ट में कन्वर्ट किया। पिछले 20-25 साल से मैं रेडियो के प्रोग्राम करती हूँ जो ऑलमोस्ट सारे दिल्ली में रिकॉर्ड होते हैं और मैं इसकी ट्रांसलेशन और कभी स्क्रिप्टिंग भी करनी चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली NGT में तो करने रिटायर हो चुके हैं, पब्लिकेशन मैं संजीव से गुजारिश करूँगा समापन करें। मुझे लगता है ये एक श्रेय तो संजीव को जाना ही चाहिए इस साहस के लिए कि ये सारी यात्रा शुरू की और उस यात्रा में ये एक पड़ाव ले आया कि हिंदी की किताबों पर भी चर्चा जो होगी उसमें स्तर की चर्चा और लोग उसमें आएंगे। तो ये एहसास आपने यहाँ करा दिया, ये बधाई आपको भी। और अब आप समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक बहुत ही बढ़िया सेशन हो, उसके लिए तीनों जो हमारे उन्होंने पूरे सेशन को मॉडरेट किया, श्री वाजपेयी जी, इनसे ऐसे ही अचानक हुआ था सेंटर में, तो बहुत अच्छा उसके बाद से संपर्क बना हुआ। श्री सुरेश जिसकी उपलब्धि में हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। बिकॉज ट्रेनर होने के नाते जब हमारे ट्रेन किया वो और डेवलप करते हैं, वो और अच्छा और बढ़िया करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ और प्राप्त नहीं हो सकती। और यहाँ पे आज जो बहुत अच्छा हुआ कि आज सब लोगों ने मिल के बैठ के बातें की, कि आज तक जितने हमारे कार्यक्रम हुए उसमें इतनी ऑडियंस पार्टिसिपेशन, मतलब इतना बाद में हर व्यक्ति ने अपना विचार व्यक्त किए। और जैसा कि आपने कहा, मतलब हिंदी हम सब की मातृभाषा नहीं है, हिंदी बहुत लोगों की मातृभाषा है, लेकिन देश बहुत बड़ा देश है, जिसमें पंजाबी, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, डोगरी, कई भाषाएं हैं। इसलिए आज जो एक बहुत बढ़िया जो एक
शुरुआत हुई और पूरी उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि ना केवल हिंदी में लेकिन बाकी भारतीय भाषाएं सब में और इसके लिए जनरल कुमार जिन्होंने हमेशा CSOI का जो दरवाजे हैं हमेशा खुले रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और चाय और नाश्ता बड़े वाले कमरे में